आई हूँ मैं हैदर के सपोर्ट में। मैं जानती हूँ मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में लोगों को खुंदक चढ़ेगी और वो कोशिश करेंगे कि मुझे कच्चा चबा जाए। आज एक भैया आए हैं जिनका इंटरनेट का काम है, क्योंकि 2 दिनों से उत्तराखंड में इंटरनेट बंद था। अब खुल गया भैया, इंटरनेट खुल गया। वाईफाई तो चला था ना, वो खुल गया। मोबाइल नेटवर्क बंद था ना, मोबाइल नेटवर्क भी खुल गया। ये भैया है इंटरनेट का काम है और हमारा वाईफाई का बिल लेने आए हैं। तो इनसे मैं पूछूंगी आज सीमा हैदर के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा एक समाज सेविका हूँ, अपने पब्लिक पैलेस में जाकर सवाल पूछती हूँ, तो इनसे भी पूछूंगी मैं सीमा हैदर के बारे में, हमारे देश के लोगों की क्या राय है। एक आर्मी वाले अंकल है, उनका वीडियो डाला था मैंने आम पब्लिक में जाके, महिलाओं का और जो युवा है उनका इंटरव्यू लिया था। तो आज ये भैया आए हैं हमारे। आपका गाँव कहाँ है भैया? हमारा ओखलकांडा। ओखलकांडा मतलब हमारी तरफ के हो आप? हाँ। ये ओखलकांडा ब्लॉक से है। और ये भैया से मैं पूछूंगी कि ये सीमा हैदर के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। जैसा कि मेरा वीडियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, नेपाल तीनों देशों में देखा जाता है और आप लोगों ने सपोर्ट किया, और कोई भी हमारे मुल्क में इसके विरोध में खड़े हैं। बाकी चीज़ें तो देखो कानूनन हम अपने कानून व्यवस्था पे हम सवाल नहीं उठा सकते। मैं कुछ सवाल इन भाई से पूछूंगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ और बने रहेगा इस वीडियो में। मैं भैया से पूछती हूँ, भैया जो पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, आपको पता है उसके बारे में? हाँ। कैसे आई हो? वो वहाँ से आई, पहले उनकी फ़ोन में बात चलती थी गल पबजी से। हाँ। हाँ हाँ, तो वहाँ से फिर वहाँ आ गई। मतलब जैसे वो आई है ना, 4 बच्चों को लेके आई है। 4 बच्चों को। वो लड़का जो है कुंवारा है, हमारे भारत देश का है। और उसके बाद वो पकड़ी गई। आपकी नज़र में क्या है, वो भारत में आई सही आई या गलत आई? सही आई हो अब यहाँ। ना सही आई। हाँ। क्यों सही कैसे आई? अब वो वहाँ उसको परेशानी भी तो थी। नहीं परेशानी थी तो हमारे भारत की महिलाएं भी तो चली जाएंगी फिर दूसरे मुल्क में, सही रहेगा। वैसे उसने यहाँ आना नहीं चाहिए था। अपने 4 बच्चों को छोड़ के अगर हमारे देश की महिलाएं भी चली जाए परेशानी में, सभी को आप जानते हो पहाड़ों में महिलाओं की जिंदगी कितनी कठिन होती है, आपको पता है ना। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सारे जेंट्स बाहर नौकरी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, बाहर नौकरी करते। जैसे भैया भी शायद अपने बच्चे छोड़ के आए होंगे यहाँ नौकरी करने, है ना भैया? आपकी गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है नौकरी? ये नॉन गवर्नमेंट। हाँ, तो फिर अगर आप यहाँ आए हो, आप मान लो उसका पति भी दुबई में था, वो साथ में नहीं रहता था, तो उसको पबजी खेल रही है आपकी पत्नी वहाँ, तो इसका मतलब आप यहाँ से थोड़ी ना उन्हें पीट रहे हो ना। जैसा कि उसका कहना था कि मुझे मारता है हैदर, पीटता है। तो आप तो यहाँ हो, यहाँ से 4 साल से उसका पति नहीं था, तो हम कैसे कह सकते कि उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, है ना? हाँ, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी बाहर नौकरी कर रहा है तो क्या उसकी पत्नी परेशान है, क्या उसको छोड़कर बच्चे लेकर चला जाना चाहिए ना? 12 लाख की वो प्रॉपर्टी बेच कर आई है, 19 लाख की प्रॉपर्टी, और बताया जा रहा है बहुत सारा जेवर लेके, और वो अपना देश छोड़ के आ गई। अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए उसने, जो अपने देश में रहना चाहिए ना। वही चीज मैं आपसे, आपकी क्या राय है मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी क्या राय है इस पर? उसने वही जाना चाहिए। अगर उसको परेशानी थी, उसको क्या अपने देश की सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं परेशान हूँ? क्यों नहीं? और यहाँ आकर उसने कहा है जो हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपनी बहन बेटी उनको दे दो। क्या आप किस हद तक उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? गलत था, वैसे उसने यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपने पति को, जिसके साथ उसने शादी करी है, उसी के साथ होना चाहिए। और उसके 4 बच्चे भी ले आई हो? हाँ, बच्चे भी ले आई है, तो बच्चों को छोड़ आती। तो गलती है उसकी। और दूसरा, उसने जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो देश है, पाकिस्तान से वो लीगल आई वीजे से नेपाल तक, और नेपाल से उसने इनलीगली भारत में प्रवेश किया है। तो गलत। और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़ा कर दिया कहीं ना कहीं। उसमें हमारे 2 बॉर्डर पर 2 सिपाही सस्पेंड हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उनका सवाल खड़ा हुआ है, उन पर सवाल खड़ा हुआ है, और वो बॉर्डर पर इस समय सस्पेंड चल रहे हैं। और अभी भी सीमा हैदर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो रील बनाती है, अपने ब्लॉग बनाती है, डालती है। क्या उसको ये परमिशन यहाँ भारत देश में मिलना चाहिए था? क्या
मिलना चाहिए था। यहाँ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारी महिलाएं हाँ। अगर ये करती, हमारे हाँ। भारत की कोई महिला चली जाती है, अगर उसको हाँ। किसी से प्यार हो जाता है, उस प्यार में अगर अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है, थाना पुलिस एक मतलब बहुत ज्यादा बवाल कट जाता है ना। हाँ, हाँ। क्योंकि देखो एक मर्यादा, और इससे कहीं ना हाँ। कहीं हमारे देश को, हाँ। हमारे समाज को एक गलत मैसेज जा रहा है। हाँ। हमारी महिलाओं को हाँ। गलत मैसेज जा रहा मैसेज है, जा रहा है नहीं। हाँ, बिल्कुल। और आदमी डर रहे हैं कि अगर हम अपने घर छोड़ के कहीं नौकरी करेंगे, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है, पड़ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। हम एक शिक्षित और स्वतंत्र हाँ। आजाद हाँ। भारत देश के नागरिक हैं। हाँ। तो हमें अपने महिलाओं को ये हम चाहते हैं, ऐसा संदेश मिले हाँ। कि आपका पति अगर बाहर कमाता है, आपको इज्जत के साथ, हाँ। सम्मान के साथ अपने देश, अपने घर, अपने परिवार की हाँ। रक्षा करनी चाहिए, हाँ। है नहीं। हाँ। ऐसे तो दुनिया में कई लोग हैं जो वही तो। विदेशों में जा रहे हैं, हर हाँ। कोई महिला भाग जाएगी। वही तो आपके नजरिए से क्या गलत है या सही है? गलत है ये, जो यहाँ आई ये गलत है। आपका अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा गणेश। गणेश। हाँ। आप इसमें कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 2013 से कर रहा हूँ यहाँ काम। 2013 से। और कितनी बार साल में कितने बार घर जाते हैं आप? मैं जाता हूँ साल में 2-3 बार। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ रहते हैं या वहीं पहाड़ पे ना रहते हैं? इधर ही है साथ में? हाँ। अच्छा, वहाँ पे माँ बाप वो रहते होंगे? माँ बाप भाई रहते हैं, माँ बाप तो है नहीं। जब शुरुआत में आप यहाँ आए उस समय तो आप अकेले ही आए होंगे? हाँ, अकेला था उसमें। बच्चे कितने साल घर पे रहे? बच्चे क्या रहे, 2-3 महीने रहे वहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद तो यहाँ मेरे साथ थे। बाय द वे, अगर आपको यहीं रहना पड़ता, क्योंकि मेरे भी जब शादी हुई थी, मैं प्लेन्स की थी और मेरे हाँ। हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ थी, और लेकिन मैं घर रहती थी। हाँ। इसका मतलब यह थोड़ी ना कि हमारा पति बाहर हाँ। है तो हम अपनी उनकी आज़ादी का गलत हाँ। फायदा हाँ। उठाएं। हाँ, सही फिर बात। ऊपर से हम दूसरे मुल्क में आ जाएं। अपने हाँ। देश की बात अलग है, हाँ। हमारे देश का कानून तोड़ा है, हाँ। हमारी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर दिया है, और हमारे महिलाओं को कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है। हाँ। भारत की महिलाएं बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हाँ। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हाँ। पुरुष भी आक्रोशित है। लेकिन हाँ। कुछ लोग जो उस तरीके के लोग हैं, जो उपद्रवी समाज के लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो उनको मतलब सीमा के जो लटके झटके हैं उसको देखने वाले इस बात हाँ। से बिल्कुल नहीं चाहते कि हाँ। हमारे भारत देश से जाए। हाँ। हाँ। अभी जो हल्द्वानी में हुआ दंगा, उसके बारे में आप बता सकते हो, वहाँ हालात कैसे हैं इस समय? अभी तो ठीक वैसे ही है। अब क्या बनबुलपुरा क्षेत्र में अभी भी वहाँ- कर्फ्यू है? हाँ, कर्फ्यू है वहाँ। अभी जो हल्द्वानी में दंगा हुआ था उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मलिक, कुछ मैं भूल गई नाम, अब्दुल मलिक। हाँ, वो पकड़ा गया, उसका बेटा पकड़ा गया है, सबसे बड़ी बात है। हाँ। अब इसके खुलासे होंगे, बाकी मैं सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर सकती। हाँ। जो भी पर्सनल चीज़ें हैं हमारे पास वो कानूनन है, उनको अब सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती। थैंक यू भैया, जवाब हाँ। देने के लिए थैंक यू। हाँ। ये था इन भाई का, क्योंकि ये भी एक नेटवर्किंग सेवा से हैं, और मैं हमेशा अपने देश की बात रखती हूँ, अपने समाज की बात रखती हूँ, और अपने समाज के हित की बात रखती हूँ। हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। फिलहाल सीमा हैदर को लेके हमारे देश की महिलाएं बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि 9 महीने गुजर चुके हैं और वो अभी तक यहाँ बैठी हुई है। और वहाँ से भले ही किसी मुल्क का हो, उसका पति रो रहा है अपने बच्चों के लिए, गुहार लगा रहा है। मैं पाकिस्तान सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी प्रोसेस होता है हैदर को सपोर्ट करें। हम इंडिया वाले हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं एक पिता होने के नाते, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं हम, लेकिन एक पिता को सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, उसके साथ गलत तरीके से उसका सारा सब कुछ उजाड़ कर एक महिला दूसरे मुल्क में आ जाती है, और भविष्य का कोई पता नहीं कि वो किस मकसद से हमारे देश में बैठी है। अभी जो भाई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं एक माँ से बच्चों को अलग कर रही हूँ, तो आपका अपना व्यक्तिगत नज़रिया यहाँ पे है, लेकिन हम अपनी देश सेवा के नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हमारे परिवार भी पुलिस प्रशासन से है, तो हम जानते हैं अभी जो हल्द्वानी में दंगा हुआ उसमें कितने सारे पुलिस शहीद हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता सकती हूँ, उस पर प्रशासन का दबाव है। लेकिन यहाँ पे हम उसको दोनों तरीके से देखेंगे। आने वाले भविष्य के लिए हमारे खतरा हो सकते हैं ऐसी घटनाएं, तो मैं कभी भी सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और
मैं क्या, मेरे देश का कोई भी जो समझदार व्यक्ति है या कोई जो भी प्रशासनिक व्यक्ति है, जो भी अपने देश से मुल्क से, बिल्कुल जो अपने मुल्क से प्यार करेगा वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को। और आज तक मैंने जितनों का भी इंटरव्यू लिया, एक लड़के को छोड़कर सभी ने इस चीज़ का विरोध किया है। और हमेशा मैं पब्लिक जो मेरे पास आती है या जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं उनकी राय रखती हूँ। जो लोग भी गालियाँ देते हैं, देखिए आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, गलत चीज़ें हैं, तो हम उससे साफ नहीं कर सकते। हमारा शुरू से यही एक चीज़ रहा कि हम समाज को एक अच्छी प्रेरणा दें, अपने समाज में अच्छी चीज़ों को जगाने का काम करें। तो सॉरी, मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं अपना चश्मा पहनूंगी। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उससे सीमा हैदर ना तो हमारे देश से जाने वाली है, ना हैदर को इंसाफ मिलने वाला है, ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सोच रहे हो। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उस पर समय लगेगा। धैर्य बनाए रखें, अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, गलत चीज़ों को आगे ना बढ़ने दें। जो लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहें, क्योंकि ये आपका काम है और मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। अपने काम के प्रति मैं हमेशा वफादार रही हूँ और वफादारी से अपना काम निभाते आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब सच के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और हमें ऐसी चीज़ों की हम परवाह नहीं करते हैं। आपका धन्यवाद, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हैं कि हम कोशिश तो करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाएं। जब आप रास्ते पर नहीं आना चाहते तो हम चाहते हैं कि हम अपनी रुकावटों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। इसी तरीके से हमेशा हैदर के सपोर्ट में और अपने देश हित के लिए आवाज़ उठाते रहूँगी। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। एक छोटा सा महिलाओं का NGO है जिसमें विकलांग महिलाओं को आर्थिक रूप से खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप भी समाज को एक नई दिशा देने में कदम बढ़ाएं। अगर किसी के जीवन में ऐसी कहानी है, वो सोशल मीडिया पर रखना चाहता है और समाज के लिए वो कहानी आपकी प्रेरणा बनती है, तो अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो कोई नहीं, हम गुप्त रखेंगे। एक कहानी के तरीके से आपकी कहानी को सोशल मीडिया पर रखेंगे, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हमारा समाज जागे। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उसको ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।